जंग के मैदान में कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां दुश्मन से ज्यादा बड़ा खतरा खुद हालात बन जाते हैं, जहां आगे बढ़ना नुकसान का सबब बनता है और पीछे हटना हार का इशारा माना जाता है। इसी हालत को कहा जाता है डेड एंड। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कशीदगी और फौजी टकराव को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन ऐसे ही एक मुश्किल घड़ी में पहुंच गया है? क्या अमेरिका के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो जंग को और आगे बढ़ाए जिसके लिए उसे भारी आर्मी और इकोनॉमिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, या फिर पीछे हटे, बातचीत करे और दुनिया को ये पैगाम दे कि उसकी पॉलिसी कामयाब नहीं है। यानी सवाल सिर्फ जंग जीतने का नहीं बल्कि इज्जत बचाने और सही फैसला लेने का है। सबसे पहले समझिए डेड एंड आखिर होता क्या है। डेड एंड अंग्रेजी का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जाना या पहुंच जाना जहां रास्ता खत्म हो जाए। जैसे कोई गाड़ी किसी बंद सड़क पर पहुंच जाए, आगे जाने का रास्ता मौजूद न हो और वापस लौटना ही वाहिद ऑप्शन रह जाए, उसे कहते हैं डेड एंड। सियासत और जंग की दुनिया में डेड एंड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी अगला कदम आसान या फायदेमंद नहीं रहता। अगर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान बढ़ता है और पीछे हटते हैं तो कमजोरी या शिकस्त का पैगाम जाता है। और अमेरिका ईरान टकराव में अब कुछ जानकार इसी तरह के हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी अगर जंग में अमेरिका आगे बढ़ता है तो उस पर लंबी जंग का बोझ बढ़ेगा, हथियारों और मिसाइल्स की खपत बढ़ेगी, फौजियों पर जान का खतरा बढ़ेगा, इलाकाई बैलेंस भी बिगड़ेगा। और अगर जंग में अमेरिका पीछे हटता है तो उस पर डिप्लोमेटिक शिकस्त का इल्ज़ाम लगेगा, साथियों का भरोसा उस पर से कम हो जाएगा। इसके साथ ही दुनिया भर में अमेरिकी दबदबे पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। सबसे पहली और बड़ी परेशानी है जंग का एक्सटेंशन जो अमेरिका के सामने है। अमेरिका के सामने ये पहली बड़ी परेशानी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में शामिल है, लेकिन हाईटेक जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए चाहिए फंड, सप्लाई चेन, सैनिकों की यानी फौजियों की तैनाती और लंबे वक्त तक माली ताकत। ईरान जैसे मुल्क के साथ टकराव आसान नहीं है। ईरान के पास बड़ा मिसाइल नेटवर्क है, इलाकाई सपोर्ट है और सबसे अहम बात, लंबी लड़ाई लड़ने की पॉलिसी है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए कुछ दिनों की कार्रवाई और लंबे फौजी ऑपरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका के सामने इस वक्त दूसरी बड़ी फिक्र है हथियारों का दबाव। अमेरिकी फौज की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियार है, लेकिन हर जंग हथियार की खपत बढ़ाती है। ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें इंटरसेप्टर मिसाइलें, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस थार्ड सिस्टम शामिल है। ये बेहद महंगे और लिमिटेड तादाद में मौजूद हथियार हैं। अगर जंग लंबी चलती है तो सवाल यह है कि अमेरिका कितने वक्त तक लगातार इस लेवल का डिफेंस बनाए रख सकता है। अमेरिका की तीसरी फिक्र है इस वक्त इजराइल और खुद अमेरिकी मफाद के बीच बैलेंस बनाना। अमेरिका का सबसे बड़ा साथी इजराइल है। वॉशिंगटन लगातार ये पैगाम देता रहा है कि वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए पुरज़्म है, लेकिन दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौजी ठिकाने भी हैं, उनके बेसिस भी हैं जहां हजारों अमेरिकी फौजी तैनात हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव आगे बढ़ता है तो खतरा सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा। खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी बेसिस भी निशाने पर आ सकते हैं जो अब तक आ रहे हैं। यानी अमेरिका के सामने सवाल है कि क्या वो हर जगह एक साथ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाता है तो उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जंग का दायरा बढ़ने का खतरा, फाइनेंशियल कीमत और घरेलू सियासत। अमेरिकी अवाम लंबे वक्त तक चलने वाली गैर मुल्की जंगों को लेकर पहले भी सवाल उठाती रही है और इस वक्त ट्रंप पे ये दबाव भी। इराक और अफगानिस्तान के तजुर्बे ने अमेरिका को ये सिखाया है कि किसी मुल्क में फौजी ताकत दिखाना आसान है, लेकिन लंबे वक्त तक वहाँ डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल करना बेहद मुश्किल होता है।